मैं अब्दुल अहद अंसारी आप तमाम लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने ये जा रहे हैं कि जो आपको क्या कहते हैं दीक्षा ऐप पे इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पूरा करना है और उसके बाद आपको नवाचारी शिक्षा शास्त्र के संबंधी इसी के विषय में हम बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम प्रयास करेंगे सरल भाषा में और संक्षिप्त और पूरी जानकारी देने की हम प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हम जो है इसको सबसे पहले आपको इसमें ये देखिए, आपको 5 काम कुल करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये देखिए दीक्षा ऐप है, आपको ये दीक्षा ऐप है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि यदि आपका ये ऐप अपडेटेड नहीं है तो आपको सबसे पहले इसको अपडेट करना होगा। इस तरह से जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका जो है खुलेगा। यहाँ देखिए ये आपका नाम रहेगा, यहाँ आपका रोल रहेगा जो कि टीचर है, फिर उसके बाद स्टेट रहेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर ब्लॉक है, फिर CRC है, फिर ये। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ से 5 काम में ये करना है कि एक तो ये है कि दीक्षा ऐप को आपको अपडेट करना है, दीक्षा ऐप को अपडेट करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि इसमें जो है कुल आपको नवाचारी शिक्षा शास्त्र में 9 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और उस 9 प्रोजेक्ट का जो है पूरा विवरण उसमें है कि किस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, उसको पूरा डीपली पढ़ लेनी है। 2 काम हो गया। तीसरा काम ये करना है कि उस प्रोजेक्ट से संबंधित पिक्चर हो या फिर आपको वीडियोस हो या फिर उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट हो या लिंक हो, वो आपके पास होना चाहिए। ये 3 हो गया। चौथा काम उस सब को अपलोड कर लेनी है और 5वां काम इसे सिंक कर देना है। तो इन 5 काम पे हम जो है चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इसका चर्चा करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपका कोई लॉस नहीं होगा, हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। हमें और भी वीडियोस बनाने में इसका सहयोग होगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसको अपडेट कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये जो आप बटन देख रहे हैं एडिट बटन, इस एडिट बटन पे हम करेंगे क्लिक करते ही इस तरह का ये हमारा खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके रोल पे सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये सबसे ऊपर में रोल दिया हुआ है, इसको हम करेंगे यहाँ से सेलेक्ट। ठीक करने के बाद इसे कर लेना है आपको। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में HT एंड ऑफिशियल पे आपको इस पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करके फिर इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ देखिए रोल में HT एंड ऑफिशियल हो गया, स्टेट बिहार हो गया, सब रोल में आपको सिलेक्ट करके कर देना है। यदि आप प्रधान हैं तो प्रिंसिपल पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं अगर आप टीचर हैं तो असिस्टेंट टीचर जो सबसे ऊपर वाला है, ये सबसे ऊपर वाला, इसमें आपको टिक करना है। टिक करके इसे सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद इसको आप कर दीजिए सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो अब इस तरह का हमारा जो है ये खुल के सामने आएगा, जिससे जो आपके सामने जो है देख रहे हैं आप। इसमें क्या क्या है, एक तो प्रोग्राम दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। दूसरा आपको प्रोजेक्ट है। तीसरा आपका ऑब्जर्वेशन है। चौथा आपका सर्वे है। 5वां आपका कोर्स है। 6ठा आपका रिपोर्ट है। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें करना है प्रोजेक्ट को। चलिए हम चलते हैं आगे और प्रोजेक्ट पे करते हैं क्लिक। जैसे प्रोजेक्ट को हम खोले, अभी ये खुल रहा है। इसमें आपका 2 ऑप्शन आया। एक ऑप्शन तो ये आया मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़े बिहार बढ़े बिहार, ये, और दूसरा आया मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र। तो ये जो है दूसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र, इसको आपको करना है क्लिक। लेकिन इससे पहले हम बता दें, अब से कुछ महीना पहले हम लोगों ने जो भी प्रधान शिक्षक थे विद्यालय के या फोकल शिक्षक थे, उनको मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़े बिहार बढ़े बिहार करना था।
और अभी हमको करना है मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र। इस पे हम करते हैं क्लिक। जैसे हम इस पे क्लिक किए तो यहाँ हमारा दो ऑप्शन आया, एक तो ये आया प्रोजेक्ट डिटेल और दूसरा आया टास्क डिटेल। प्रोजेक्ट डिटेल में आप इसको जो है ये देख लेंगे, इसमें पूरा दिया हुआ है आपको कि सभी प्रधान शिक्षक शिक्षकों में नवाचारी शिक्षा शास्त्र गतिविधि आधारित शिक्षण की समझ बना पाएंगे, यानी ये सारा जो है इसमें डिटेल दिया हुआ है। और दूसरा इसमें है एक टास्क है। ये टास्क जैसे आप क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट में ये देख लिया, जैसे टास्क क्लिक करेंगे इसमें ऑलरेडी हम इससे पहले 4 कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आपको ये 4 शो कर रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको 1 बाय 1 करके दिखाएंगे। तो जैसे हमने जो है टास्क पे किया तो पहला टास्क हमारा हो गया शिक्षक पर्व कार्यक्रम की समझ बनाना, दूसरा हो गया नवाचारी शिक्षा शास्त्र गतिविधि आधारित शिक्षक की समझ बनाना, फिर इसी तरह से तीसरा है शिक्षक पर्व के अंतर्गत विद्यालय में की जाने वाली प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक, चौथा हो गया साधन सेवी द्वारा नवाचारी शिक्षा शास्त्र गतिविधि आधारित शिक्षण पर की गई चर्चा एवं प्रदर्शन में भाग लेना, और फिर पांचवा हो गया नवाचारी शिक्षा शास्त्र से संबंधित, छठा भी हो गया वही, सातवां देख लीजिए, आठवां, नौवां, इस तरह से 9 आपको कुल प्रोजेक्ट हैं और 9 मॉड्यूल हैं। अब दोनों दो चीज़ें हैं, मॉड्यूल अलग चीज़ है, प्रोजेक्ट अलग चीज़ है। मॉड्यूल आपको यहाँ देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए हुआ है, एक ऑप्शन तो ये दिए हुआ है जो कि मैंडेटरी है, दूसरा ऑप्शन दिए हुआ है व्यू रिसोर्सेज पे। तो हम चलते हैं पहले व्यू रिसोर्सेज, यानी इस दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, व्यू रिसोर्सेज पे। व्यू रिसोर्सेज पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये आया शिक्षक पर्व पर शॉर्ट नोट, इसको जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से प्ले कह रहा है, प्ले मैंने कर दिया। अब प्ले करते ही ये देखिए क्या आया, ये आ गया आपको विद्या अमृत महोत्सव माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आधारित नवाचारी शिक्षा शास्त्र उत्सव सितंबर 5 से पूरे माह तक। ये आपका, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है, इसमें पूरे डिटेल दिए हुआ है आपको। क्या डिटेल है, प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों के लिए नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर बातचीत के बाद प्रदर्शन करना, वरिष्ठ छात्र शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जो है आपको प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों के लिए नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर बातचीत के बाद प्रदर्शन, फिर इसमें आपको ये सभी इसका जो है दिया हुआ है। आपको इसको क्या करना है, आपको पूरे पढ़ लेना है, इसको क्या करना है, आपको पूरा इसको पढ़ लेना है। ये आप देख ले हैं इसको। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट है वरिष्ठ छात्र शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से इसको एक आइटम बैंक के लिए स्कूल स्तर पर सीखने के परिणामों के आधार पर प्रश्नों आइटम का लेखन, ये सारा आप पढ़ लेंगे, इसको पूरा स्टडी कर लेंगे। स्टडी करने के बाद ये आपका ऐसे होगा, फिर इसको कर देंगे एग्ज़िट करने के बाद फिर हम यहाँ से जो है इसको क्लोज़ करके हम आ जाएंगे पीछे, और पीछे आ जाएंगे तो ये हमारा पहला जो है व्यू रिसोर्सेज को मैंने पढ़ लिया। इस तरह से इसमें 2 काम आपको करना है। सबसे पहले 9 मॉड्यूल का जो व्यू रिसोर्सेज है उसको पढ़ लेनी है। जितने भी व्यू रिसोर्सेज हैं आपका 9 का जो नीचे में है उसको आपको पढ़ लेना है, पढ़ के समझ लेना है। फिर समझने के बाद आपको फर्स्ट मॉड्यूल पे आप आइए मैंडेटरी पे। जैसे हमने मैंडेटरी पे आया, मैंडेटरी पे 3 बातें हैं। एक बात तो ये आपको कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को आपने कब कंप्लीट किया था, दूसरा क्या कह रहा है कि ये कंप्लीट है, इसमें 3 ऑप्शन है, एक तो नोट कंप्लीटेड, दूसरा है इन प्रोसेस, तीसरा है कंप्लीटेड, और फिर यहाँ पे आप एक टास्क करेंगे। चलिए हम खोल के आपको दिखाते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो अब नीचे में ये देखिए यहाँ पे आपको टाइम डेट आ गया। यहाँ आप जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया तो नीचे यहाँ पे देख रहे हैं ये मंथ हो गया, ये डेट हो गया, ये ईयर हो गया। तो जब जिस डेट में आप किए होंगे बीच वाला जो मोटा दिख रहा है, 2 ऊपर 2 नीचे और बीच में जो मोटा दिख रहा है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप डन कर देंगे। जैसे सपोज़ कीजिए इसमें से हम डेट चेंज करके इसको ले चलते हैं 4 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर के करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ डन। चूँकि 4 अक्टूबर विद्यालय बंद था, 5 भी बंद था, 6 भी बंद था, 7 से
ओपन हुआ है तो हम इसको 8 अक्टूबर करते हैं और 8 अक्टूबर करने के बाद इसको हम डन कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये आ गया अक्टूबर 8 2022। स्टेटस में आइए, स्टेटस में 3 है, एक आपको कह रहा है नोट स्टार्टेड, दूसरा कह रहा है इन प्रोग्रेस और तीसरा कह रहा है कंप्लीटेड। तो हम कंप्लीटेड पे क्लिक किया और कंप्लीटेड पे क्लिक करके ओके जैसे किया। अब यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ये आपको जो है टर्म कंडीशन है यहाँ पे टिक कर देना। ये जो है इसको टिक करके फिर अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाने के बाद यहाँ जो है आपको 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि अगर आपका फ़ोटो उसमें नहीं है तो आप कैमरा से ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपको गैलरी से जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है फाइल ले सकते हैं, चौथा ऑप्शन है लिंक ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गैलरी पे चलेंगे। गैलरी पे जाने के बाद जहाँ पे आपका फ़ोटो है, जहाँ आपका फ़ोटो है वहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरह से जहाँ पर रखे होंगे, जैसे इमेज हमारा आ गया, इमेज में हमारा सेव में आ जाइए। ये हमारा चले आते हैं हम कहाँ, यहाँ से आ गए और इमेज पे आ गए। चलिए यहाँ से रिसेंट पे आ जाइए, रिसेंट पे इमेज पे आ जाइए। इमेज पे आते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे इमेज हैं। तो जो इमेज आप पहले से सेलेक्ट करके रखे होंगे उस इमेज को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये देखिए 2 इमेज है, एक तो ये है और ये है। ये इमेज को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हमारा ये इमेज अटैच हो गया और जब यहाँ ग्रीन कलर का भी आपको दिखा, ग्रीन कलर, फिर हम करते हैं, ये देखिए यहाँ फाइल अटैच सक्सेसफुली ऊपर में लिखाया। फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो ये समझिए कि ये आपका हो गया। फिर आप जब बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद यहाँ पे जब ये ग्रीन कलर से टिक का निशान लग जाए तो समझिए कि ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। फिर इसी तरह से दूसरे प्रोजेक्ट में, फिर तीसरे में, चौथे में, 5वें में। अब 5वां में एक फ़र्क है, 5वां में ये फ़र्क है कि ये कह रहा है नवाचारी शिक्षा शास्त्र तिथि आधारित शिक्षण से संबंधित की गई चर्चा एवं प्रदर्शन के आधार पर अपने द्वारा किए गए नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर 500 शब्दों पर आलेख तैयार करना। यानी आपको क्या करना, एक नोट तैयार करना है 500 शब्दों का और फिर उसी को खींच करके यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको अपलोड करना है। छठा कह रहा है कि तैयार किए गए आलेख के आधार पर वीडियो तैयार करना। यानी जो आपने नवाचार किया होगा उस नवाचार के आधार पे जो आप आलेख लिखे, उस आलेख के आधार पे आपको एक वीडियो बनाना है और उस वीडियो को यहाँ लोड करना है। फिर 7वां पे पहुँचते हैं। 7वें में नवाचारी शिक्षा शास्त्र से संबंधित वीडियो आलेख 4-5 तस्वीर अपलोड करना है। फिर 8वां में चलते हैं, अधिगम प्रतिफल की समझ बनाना। इसमें क्या करना है आपको कि बहुत सारे बच्चे, आप टीचर्स बैठ करके अधिगम प्रतिफल की समझ के बारे में चर्चा करेंगे और समझ बनाना है। वैसे इसको समझने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, व्यू रिसोर्स में जाइए। व्यू रिसोर्स में आप जाते ही यहाँ पे 3 बात है, अधिगम प्रतिफल की समझ, प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, माध्यमिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। तो सबसे पहले अधिगम प्रतिफल की समझ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद अभी ओपन हो रहा है, फिर यहाँ से क्लिक कीजिए। अब यहाँ देखिए अधिगम प्रतिफल के समझ हेतु यहाँ दिए हुआ है आपको कि समझ लर्निंग आउटकम। इसमें क्या है, भूमिका है, इसको आप पढ़ लेंगे। आवश्यकता है, इसे पढ़ लेंगे। यानी आपको क्या करना है, इसको पूरे डिटेल पढ़ लेनी है और पढ़ने के बाद पाठचर्या के उद्देश्य की संप्राप्ति की जरिया, और ये आपको पढ़ने सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता, सीखने के प्रतिफल की विशेषता क्या है, कक्षावार यहाँ देख लेते हैं हम ज़रा, कक्षावार और विषयवार गुणवत्ता की मानदंड की समझ, पाठचर्या की अपेक्षाओं को बेहतर समझ, आसन और दीर्घकालिक लक्ष्यों की समझ। तो ये सारी चीज़ हैं, इसको आप क्या करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ करके आपको समझ में आएगा। फिर ये है, यहाँ शिक्षकों के लिए NCERT के वेबसाइट पर उपलब्ध वर्गवार सीखने के प्रतिफल का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। फिर हम यहाँ से हो जाएंगे बैक, इसको कर देंगे एग्ज़िट। एग्ज़िट करने के
के बाद हम यहाँ से हो जाएंगे बैक होने के बाद क्या करेंगे, हम इसको भी अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद अब फिर 9वां में आ गए। 9th में 9वां जो प्रोजेक्ट हमारा है, इसमें अधिगम प्रतिफल के आधार पर प्रश्न गुणवत्ता मूल्यांकन आइटम का निर्माण कर प्रखंड को भेजना। अब ये भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये जो नीचे है व्यू रिसोर्सेज, इसको अवश्य पढ़ लेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं और गाइडलाइन आपको मिल सकता है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको भी अपलोड करेंगे। अब जब हम अपलोड करेंगे तो इसी तरह से सबका जो भी अपलोड होता जाएगा तो ऐसे ही ग्रीन लगता चला जाएगा। इसमें भी आपको ग्रीन लग जाएगा, इसमें भी आपको क्या कहते हैं ग्रीन लग जाएगा। फिर इसी तरह से जो है नीचे सब में ग्रीन लगेगा। फिर ग्रीन के बाद यहाँ पे देखिए ये जो है आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड का, ये है शेयर का, ये है एग्ज़िट का, ये है फाइल का। तो इन चारों में कुछ नहीं करना आपको, बल्कि ये जो है सिंक का, यहाँ पे सिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे सिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सिंक हो करके हो जाएगा और आपका इस तरह से काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो या और भी कहीं आपको त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और जो भी कमेंट होगा हम प्रयास करेंगे उसका जवाब देने की। यदि हमें आवश्यकता ऐसा महसूस हुआ कि और भी वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। आप सभी इसको देखें, हमारे साथ बने रहे। इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।